साथियों, अभी 3 महीने पहले मध्य प्रदेश के सीधी में जो पेशाब कांड हुआ था, आदिवासी युवक पर एक प्रवेश सकला द्वारा पेशाब कर दिया गया, ठीक ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आया है। जी हाँ साथियों, ठीक वहीं से जहां पर मध्य प्रदेश के मुखिया निवास करते हैं, उसी जिले से ये मामला है। इस बार निशाना आदिवासी की जगह दलित को बनाया गया है और अपराधी वही बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी विधायक का समर्थक है। देश में आतंकी हमला होता है और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जश्न मनाने की पड़ी है, चुनावी रैलियां कर रहे हैं। जिस प्रकार से कहते हैं कि बीजेपी बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने ही बड़ा खुलासा किया है कि सपा ने इंडिया गठबंधन से धोखेबाजी की है और उन्होंने कांग्रेस को हराने का काम किया है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल ताजा मामला है। तो साथियों, इन सभी मामलों पर हम विस्तार से बात करेंगे और दिन भर की सभी बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने साथियों में शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और इस समय पर आप मेरे बाएं हाथ पर देख सकते हैं, मोदी जी उस दिन भी अपना महिमा मंडन कर रहे थे। 10 नई औद्योगिक परियोजनाओं का भी शिलान्यास होगा और ये शिलान्यास स्वयं Get off. No, you leave me alone. Listen, Do not stay where you are. Stand up. please. नमस्कार, मेरा नाम है ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं न्यूज 22। जी हाँ साथियों, सबसे पहली खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में एक दलित समाज के युवक पर इतनी बेरहमी से पीटा गया और केवल पीटा ही नहीं गया, उसके गैरुस होने तक उसे पीटा गया और गैरुस होने से पहले आरोपियों अपराधियों ने उस पर पेशाब की। कितना मानवता को शर्मसार करने वाला मामला है। और जो लोग कहते हैं कि बीजेपी या कांग्रेस से भला हो जाएगा, ऐसे दलित नेताओं के मुंह पर भी तमाचा है कि आखिर दलितों पर उत्पीड़न कम होने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। तो साथियों, इसका एक ही उपाय है, दलित उत्पीड़न जब तक इस देश में कम नहीं होंगे, आदिवासी उत्पीड़न तब तक इस देश में कम नहीं होंगे जब तक इस देश की सत्ता में बहुजन विचारधारा की पार्टी नहीं बैठेगी। ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। आपको क्या लगता है? आप भी अपनी विचार बता सकते हैं। तो वहीं दूसरी खबर साथी आपको मैं बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत गठबंधन इंडिया गठबंधन पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि वह सनातन धर्म को खत्म करना चाहते हैं और देश को 1000 साल के लिए गुलामी में धकेलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गुरुवार को मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम में दिया गया बयान है कि सनातन धर्म पर डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणी पर विवाद पर उनकी पहली सार्वजनिक प्रतिक्रिया है। उन्होंने हाल ही में मुंबई में एक बैठक में, और मुझे लगता है कि उन्होंने वहां घमंडिया गठबंधन को कैसे चलाया जाए इसकी नीति और रणनीति तय की। उन्होंने एक छुपे हुए एजेंडे पर भी फैसला लिया है। रणनीति भारत की संस्कृति पर हमला करने की है। उन्होंने भारतीयों की आस्था पर हमला करने और उनके विचारों, मूल्यों और परंपरा को खत्म करने का फैसला किया है, जिन्होंने देश के हजारों वर्षों से एकजुट किया है। इंडिया गठबंधन है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया है कि ये इंडिया गठबंधन का एजेंडा है कि सनातन पर हमला किया जाए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है। तो वहीं दूसरी खबर आप देख सकते हैं, ट्विटर पर कांग्रेस चला रही है कि जब आज पूरा देश गमगीन है, शहीदों के परिवारों की चीखें सबका कलेजा चीर रही हैं, तब इस देश के असंवेदनशील प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में प्रचार में मस्त है और वोट मांग रहे हैं। आप खुद ही देख लीजिए ये प्रधानमंत्री। और भी साथियों आपको खबर बता दूं, हाँ ये आप खबर देखिए, स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सपा पर बड़ा आरोप लगाया है। और ये खबर है अमर उजाला की, कल के अखबार की। क्या लिखा है कि सपा ने की भाजपा की मदद। जी हाँ साथियों, खास करके वो लोग इसे ध्यान से सुन लें जो कहते हैं कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है। इसमें कांग्रेस क्या कह रही है कि सपा ने की भाजपा की मदद। ये बात कौन कह रहा है? कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राय। तो इसमें क्या कुछ लिखा है मैं पढ़ के सुना देता हूँ। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया गठबंधन में घोसी विधानसभा उपचुनाव के बाद मतभेद उभरने लगे हैं। बात
इस उपचुनाव के परिणाम के बाद प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि घोसी में कांग्रेस ने सपा उम्मीदवार को जिताया। क्या कहा कि घोसी में तो इंडिया गठबंधन ने सपा को जिताया, लेकिन उत्तराखंड के बागेश्वर में सपा ने उम्मीदवार उतार कर कांग्रेस उम्मीदवार को हराने का काम किया है। तो साथियों, मुझे तो लगता है कि कुछ गड़बड़ है, और जिस प्रकार से खबरें बताई जा रही हैं, मीडिया को बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन मजबूती से बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और ये सब इन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने पोल खोल रख दी है। उन्होंने कहा है कि हर एक तरह से सपा ने वहां भाजपा की मदद की है। अजय राय ने बुधवार को मऊ की जनसभा में कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की कथनी और करनी में अंतर है, उनका दोहरा चरित्र है। साथियों, जो लोग बहन जी पर आरोप लगाते हैं कि बहन जी गठबंधन में क्यों शामिल नहीं हो रही हैं, वो इस खबर को देख लें कि आखिर बहन जी गठबंधन में शामिल क्यों नहीं हो रही। सब कुछ समझ में आ जाएगा। सपा ने देखिए आप कांग्रेस को ही धोखा दे दिया, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आज की मुख्य खबरों में एक खबर ये भी है कि इंडिया गठबंधन ने कई गोदी पत्रकारों को बैन कर दिया है। जी हाँ साथियों, इंडिया गठबंधन ने ये फैसला लिया है कि इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई पार्टियों के कोई भी नेता कुछ खास चैनलों के खास एंकरों के प्रोग्राम में, डिबेट में किसी प्रकार से शामिल नहीं होंगे। इस बात को एक ट्विटर यूजर ने भी अपने तरीके से लिखा है। उन्होंने कहा है कि बीते 4-5 वर्षों से चल रही टीवी डिबेट के पैटर्न को ध्यान में रख के इंडिया अलायंस ने कुछ एंकर्स को बायकॉट करने का फैसला लिया है। अब इन कार्यक्रमों में इंडिया अलायंस के नेता प्रवक्ता नहीं जाएंगे। फिलहाल ये संभावित नाम अब लगभग फाइनल हैं, जैसे कि अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, अर्नब गोस्वामी, सुशांत सिन्हा, चित्रा त्रिपाठी, रूबिका लियाकत, दीपक चौरसिया। जी हाँ साथियों, ये वो नाम है, ये एंकरों के वो नाम है। इनकी डिबेट में इंडिया गठबंधन का और इंडिया अलायंस की किसी भी पार्टी का कोई भी नेता प्रवक्ता अपना विचार डिबेट में रखने नहीं जाएंगे। तो साथियों, इंडिया गठबंधन शायद बाद में फैसला ले रहा है, लेकिन बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने इसका मार्च 2023 में ही पर्दाफाश कर दिया था। उन्होंने अपने प्रवक्ताओं से स्पष्ट तौर पर उनसे जिम्मेदारी वापस ले ली कि कोई भी बीएसपी का प्रवक्ता उसमें टीवी डिबेट में नहीं जाएगा। और अभी कुछ दिन पहले ही धर्मवीर चौधरी को भी निष्कासित किया। वो इसलिए क्योंकि वो बिना प्रवक्ता होते हुए भी बसपा समर्थक के रूप में न्यू 22 के प्रोग्राम में चलाए डिबेट करने के लिए गए, जहां पर बसपा के खिलाफ कई भ्रांतियां फैलाई गईं। तो इसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती के इशारे पर धर्मवीर चौधरी को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी निष्कासित कर दिया गया था। ये खबर देखिए तेलंगाना से आई है। जो लोग कहते हैं कि बसपा सड़कों पर नहीं उतरती है, तो उनके लिए करारा जवाब है। इंजीनियर दलवीर सिंह बीएसपी एक्स यूजर ने लिखा है कि छात्रों की रुकी छात्रवृत्ति तुरंत जारी कराने के लिए आज छात्र यूनियन स्वेरो फॉर यू द्वारा सड़कों पर आंदोलन किया गया है, जिसका नेतृत्व बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष RS प्रवीण स्वेरो ने किया है। केसीआर सरकार में आज छात्र सड़कों पर अपना हक मांग रहे हैं। ये बड़े ही दुख की बात है। इसका जवाब चुनाव में मिलेगा। तो साथियों, एक तरफ जहां बीएसपी के कद्दावर नेता, बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष तमिलनाडु के छात्रों के हित में केसीआर के खिलाफ सड़कों पर है, छात्रों को छात्रवृत्ति दिलाने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे समाज के कुछ बहुजन नेताओं की ये तस्वीर देखिए जो आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, जो अपने आप को पानी पी पी कर और मनोवादियों को गाली दे देकर नहीं थकते। वो कहते हैं कि हम बहुजनों की बात करते हैं, मूल्यवासियों की बात करते हैं, ब्राह्मणों को इस देश से भगाने की बात करते हैं। जी हाँ, आपके ही वो मनपसंद नेता देखिए किस संविधान विरोधी के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं और जरूर बसपा को रोकने का कोई प्लान बना रहे हैं। इस पर एक्स यूजर खुशी लिखती है कि ये बीच में वही बहुजन समाज से निकला हुआ सपोला है जिन्हें मान्यवर कांसीराम जी ने चमचा नाम दिया था। ये बहन जी को खत्म करने की बात करता है और बोलते हैं बहन जी मिशन से भटक गई हैं। ऐसे समाज के गद्दारों से समाज सतर्क रहे। अपनी पार्टी बीएसपी व अपनी नेता बहन जी का साथ देकर इन्हें मुंह तोड़ जवाब दें।
तो साथियों, जो बामन मेश्राम है अपने इस अंदाज के लिए जाने जाते हैं, ब्राह्मणवाद और मनवाद का विरोध करने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए, लेकिन जब उनकी तस्वीर संविधान का विरोध करने वालों, संविधान को बदलने वाले लोगों के साथ आए तो निश्चित तौर पर ऐसी प्रतिक्रिया पब्लिक द्वारा आना तो लाजमी है। अब ये देखिए, ये हाँ, ये देखिए ब्राह्मण सपूत विदेश में जाकर भी कैसे नाम कमा रहे हैं। अब देखिए इनकी सोच, ये है ये एक ट्विटर पर ये वायरल हो रहा है, जो अब इसका नाम एक्स हो गया, माफ कीजिए बार बार ट्विटर आ जाता है, अभी निकलेगा, लेकिन अब उस प्लेटफॉर्म का नाम एक्स हो गया है। भारत के सनातनी ब्राह्मण प्रजू प्रसाद को ब्रिटेन के मेट्रो स्टेशन पर एक 12 वर्षीय लड़की को लुभाने और उसके साथ यौन संबंध बनाने की कोशिश करने के आरोप में पकड़ा गया है, जिससे उसकी मुलाकात ऑनलाइन हुई थी। अब इन भाइयों को कौन समझाए, भाई ये भारत नहीं है, ये विदेश है, यहाँ पर तुरंत सुनवाई होगी और आपके लिए विशेष सुविधा और इंतजाम किया जाएगा। ये इंडिया नहीं है कि आपका मतलब सत्ता में दबदबा हो और आप नेता और मंत्रियों से मिले हों तो आपको कोई सजा या कार्रवाई नहीं होगी। ऐसी गलती विदेश में जाकर करेंगे तो सजा होना तो बनता है। और ये देखिए बसपा सांसद हैं अमरोहा से कुमार दानिश अली, उन्होंने लिखा है अपने एक्स प्रोफाइल पर, क्या आप भाजपा बीजेपी फॉर इंडिया मुख्यालय में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को G20 के समापन के उपलक्ष्य में जोरदार पुष्प उत्सव मनाना चाहिए था, जब हमारे बहादुर अधिकारी सीमा पर शहीद हो गए हों और मुठभेड़ अभी भी जारी हो, क्या इसके स्थगित नहीं किया जा सकता था। तो लगातार नरेंद्र मोदी पर बसपा सहित अन्य विपक्षी दलों ने भी निशाना साधा है। इससे पहले एक और ट्वीट कुमार दानिश अली जी ने किया था, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर हमले की जानकारी देते हुए लिखा था कि आज जम्मू कश्मीर से एक बेहद भयानक खबर आई है। एक मुठभेड़ में सेना के कर्नल, एक मेजर और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक DSP ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोनक और DSP हुमायूं भट्ट शहीद हो गए। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और भी साथियों आपको बताता हूँ क्या क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं दिन भर की, वो खबरें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपके लिए जानना जरूरी है। ये देखिए, ये खबर है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल लगातार गांव चलो अभियान के अंतर्गत काम कर रहे हैं और ये प्रोग्राम है सुल्तानपुर में। उन्होंने इसकी वीडियो भी शेयर किया है। और ये देखिए कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लिखती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लिखा है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। साल 2019 में भी ऐसी घटना हुई थी जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे, लेकिन मोदी जी उस दिन भी अपना महिमा मंडन कर रहे थे, एक डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग कर रहे थे। हमारे सैनिकों का खून बह रहा था लेकिन मोदी जी की शूटिंग नहीं रुकी। क्या ये सही है कि सैनिक देश के लिए अपना खून बहाते रहें और प्रधानमंत्री बेरुखी दिखाते रहें? ये हमारे सैनिकों की शहादत हुई थी। 250 किलो RDX पुलवामा में घूम रहा था। हमारे साथी, हम लोग सब इस बात के गवाह हैं कि RDX वहां पे थोड़ा सा भी कहीं इधर से उधर हो जाता है तो सेना चौकन्नी हो जाती है। और 250 किलो RDX किस तरह से उस समय पर वहां पर घूम रहा था, तो ये उस समय के गवर्नर सत्यपाल मलिक जी ने इस बात का खुलासा किया था। और इस समय पर आप मेरे बाएं हाथ पर देख सकते हैं, मोदी जी उस दिन भी अपना महिमा मंडन कर रहे थे। मोदी जी उस दिन एक डॉक्यूमेंट्री की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, शूटिंग कर रहे थे। हमारे सैनिक वहां पर शहादत देते रहे, उनका खून बहता रहा, लेकिन मोदी जी की शूटिंग नहीं रुकी। लोगों से मिलता रहता। क्या ये सही है? BSP के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद हैं, उन्होंने भी जो भोपाल पेशाब कांड है उस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और लिखा है कि अब किसके पैर धुलाओगे। मध्य प्रदेश में दलित आदिवासियों पर हो रही अमानवीय घटनाओं पर कोई रोक क्यों नहीं लग पा रही है शिवराज सरकार? झूठे प्रायश्चित के PR की नाटकबाजी से हमारे समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार नहीं रुकेंगे और ना हमें ऐसे इंसाफ मिलेगा। हम मध्य प्रदेश की शोषित जनता
शिवराज सरकार की नौटंकी समझ गई है, उनके किसी झांसे में नहीं आने वाली है। तो इनका कहीं ना कहीं तात्पर्य ये है कि बीजेपी कांग्रेस के चुंगल से निकलेंगे तभी बहुजन समाज को न्याय मिल पाएगा। और ये बात बिल्कुल 100% सही है। कभी बीजेपी की सरकार आती है, कभी कांग्रेस की सरकार आती है, लेकिन दलितों पर अन्याय अत्याचार रुकने का नाम नहीं लेता। तो साथियों, ये थी आज की वो दिन भर की बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी थी। इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। नमस्कार।